नमस्कार दोस्तों, मैं भवानी सिंह इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि विदित है आपको, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था राजस्थान के भूगोल का पहला टॉपिक है स्थिति एवं विस्तार। मित्रों, राजस्थान की स्थिति जो दो प्रकार से हम अध्ययन किया था वो हमने विस्तृत तरीके से पढ़ ली है। विस्तार की हम चर्चा कर रहे थे। विस्तार में भी हम राजस्थान का प्रादेशिक विस्तार हम पढ़ चुके थे कि राजस्थान उत्तर में श्री गंगानगर जिले से दक्षिण में बांसवाड़ा जिले तक 826 किलोमीटर लंबाई में और पूर्व में धौलपुर जिले से लेकर के पश्चिम में जैसलमेर जिले तक 869 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। राजस्थान का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और हमने पढ़ा था राजस्थान का क्षेत्रफल मील स्क्वायर में, तो वो था 1,32,000 और 140 वर्ग मील। दोस्तों, अब हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में जब विस्तृत चर्चा कर चुके हैं तो विस्तार का कुछ अंश शेष बचा हुआ है, उसकी भी हम अब चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, हमने प्रादेशिक विस्तार राजस्थान का पढ़ लिया था। सुदूर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो हमने ये जो लंबाई पड़ी थी ये थी 826 किलोमीटर। और दोस्तों यहाँ तक की चौड़ाई जो पड़ी थी हमने वो थी 869 किलोमीटर। दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और एक पढ़ा था हमने 1,32,140 वर्ग मील। दोनों में से आप कोई सा भी याद रख सकते हैं। RSMSS भी 2 बार पूछ चुका है, राजस्थान का क्षेत्रफल दिया था उसने वर्ग मील में। दोस्तों ये तो राजस्थान का प्रादेशिक विस्तार था। उत्तर में राजस्थान के पंजाब हरियाणा है, दक्षिण में गुजरात और MP है, पूर्व में UP और MP है, पश्चिम में पंजाब और सिंध प्रांत है जो पाकिस्तान राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। ये हम पहले के वीडियो में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अब हम राजस्थान के विस्तार की जो चर्चा कर रहे थे वो प्रादेशिक विस्तार हम समझ चुके थे और अब पढ़ेंगे हम राजस्थान का जो विस्तार है वो कौन सा विस्तार, वो भी आपका ग्लोबीय विस्तार, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार और दूसरा पढ़ेंगे हम राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। मित्रों, आपने अक्षांशीय विस्तार पढ़ा था कि राजस्थान में बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंडा गांव है जहां का अक्षांशीय स्थिति बताया था हमने आपको 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और उत्तर में गंगानगर जिले की श्री गंगानगर तहसील का ही गांव था कोणा गांव, उसका अक्षांशीय स्थिति था 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो अक्षांशीय स्थिति थी। हम ज्ञात करना चाहते हैं अक्षांशीय विस्तार। समझेंगे मित्रों, इधर देखिए, पूर्व में आपका जो धौलपुर जिला है उसकी राजाखेड़ा तहसील का शिलान गांव था जिसकी देशांतरीय स्थिति थी 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और पश्चिम में जैसलमेर जिले की सम तहसील का कटरा गांव था जिसकी देशांतरीय स्थिति बतलाई थी
69°30' पूर्वी देशांतर। दोस्तों अक्षांशीय विस्तार ज्ञात करेंगे तो विस्तार ज्ञात करने का सूत्र होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, L माइनस S। इसी सूत्र का हम अध्ययन करें तो यहां पाएंगे कि अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का 23°3' से 30°12' है। यहां हल करेंगे 30°12' में से घटाएंगे हम 23°03'। तो यहाँ अक्षांशीय विस्तार सामने आ जाएगा दोस्तों। 12 मिनट में से 9 मिनट घटाया आपने तो यह आ गया 9 मिनट। 30° में से 23° घटाया तो यह आ जाएगा 7°। 7°9'। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार 7°9' उत्तरी अक्षांश। ये तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया। मित्रों अब बात करते हैं देशांतरी विस्तार की। तो देशांतरी विस्तार भी इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। 78°17'। 78°17' पूर्वी देशांतर में से हम घटाएंगे 69°30'। दोस्तों यहां जटिलता उत्पन्न हो गई। समझ नहीं आ रहा कि साहब 17 मिनट में से 30 मिनट कैसे घटाएं। तो दोस्तों सीधा सा तरीका है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। यहां से 1 डिग्री कम कर देंगे हम और यहां 60 मिनट बढ़ा देंगे। तो इसको पुनः लिखिए, 78 की जगह हो जाएगा दोस्तों 77° और यहाँ 17 में 60 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 77°77'। माइनस में कर दीजिए 69°30'। तो दोस्तों जवाब आ जाएगा आपका 47 मिनट और डिग्री में आ जाएगा 8 डिग्री। तो दोस्तों ये रहा देशांतरीय विस्तार राजस्थान का। कितना है? 8°47'। और वो भी कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। तो ये तो है दोस्तों राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब अक्षांशीय विस्तार के संदर्भ में हम एक बात और पढ़ रहे थे। 23°3' उत्तरी अक्षांश से राजस्थान की दक्षिणी सीमा शुरू होती है और यहीं पर स्थित यहाँ से एक अक्षांशीय रेखा गुजरती है जो बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर जिले की सीमा को स्पर्श करते हुए निकलती है। जैसे आप कहते हैं 23°30' उत्तरी अक्षांश रेखा। 23°30' उत्तरी अक्षांश रेखा, या फिर यूं कहें कि कर्क रेखा। कर्क रेखा दोस्तों, ये जो अक्षांशीय रेखाएं होती है ये भौगोलिक प्रदेशों में जलवायु के निर्धारण के लिए उपयोगी होती है। मित्रों इसके नीचे विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के जैसे जैसे आप समीप जाएंगे सूर्य का तापमान बढ़ता जाएगा, यानी ताप बढ़ता जाएगा, सौर ताप की प्राप्ति अधिक होती जाएगी। जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूर होते जाएंगे सौर ताप की कमी होती जाएगी। और जब आप पढ़ रहे हैं कि जून के माह की बात करें हम 21 जून की, तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, वर्टिकल होता है, सीधा चमकता है। सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को। तो दोस्तों 21 जून को जब सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ेगी विषुवत रेखा कर्क रेखा पर, तो यहाँ कर्क रेखा पर बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील है और कुशलगढ़ तहसील का एक गांव है जिसका नाम है छींच गांव। छींच गांव
इस छींच गांव से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है पहले भी परीक्षा में, पूर्ववर्ती परीक्षाओं में, कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा राजस्थान के किस गांव से गुजरती है। तो दोस्तों बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील का छींच गांव है जिस गांव से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा राजस्थान में 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा जिले और डूंगरपुर जिले की सीमा पर, यानी बांसवाड़ा जिले की दक्षिणी सीमा को स्पर्श करते हुए निकलती है, और डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा को स्पर्श करते हुए निकलती है और बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती है। ये कर्क रेखा की बात रही। मित्रों इसी से एक प्रश्न और उत्पन्न होता है, वो ये है कि राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी किस जिले में पड़ती है। तो मित्रों इसका जवाब हो जाएगा, राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। किस जिले में पड़ती है? बांसवाड़ा जिले में। और सर्वाधिक तिरछी किरणों की बात पूछ ली जाए तो वो पड़ती है दोस्तों श्रीगंगानगर जिले में। प्रश्न RSM SSB जो आपकी परीक्षा लेता है या RPSC जो परीक्षा लेता है, इनके परीक्षाओं के पेपर बनाने का जो स्टैंडर्ड होता है वो अलग अलग होता है। मित्रों कई बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होगा, और वहां जब ऑप्शंस में हम ढूंढते हैं तो श्रीगंगानगर का नाम उल्लेख ही नहीं मिलता है। तो दोस्तों वरीयता क्रम की बात करें तो श्रीगंगानगर के नीचे हनुमानगढ़ आएगा, हनुमानगढ़ के बाद चूरू आएगा, चूरू के बाद बीकानेर आएगा। तो ये वरीयता क्रम भी आप ध्यान रखें। दोस्तों इधर मैं लिख देता हूं इनके विषय में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार वो है आपका 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो दोस्तों राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। और हम बात करें देशांतरीय विस्तार की, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार तो वो हो जाएगा, अभी हमने अध्ययन किया था 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर कर्क रेखा की बात हुई। कर्क रेखा किन जिलों से गुजरती है? तो वो जिले हैं आपके दोस्तों बांसवाड़ा के मध्य से व डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा से। बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा से। दोस्तों कर्क रेखा पर स्थित गांव की हम बात करें, कर्क रेखा पर स्थित गांव तो वो गांव हो जाएगा आपका छींच गांव। छींच गांव किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें, सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले में पड़ती है? तो आप बताएंगे बांसवाड़ा जिले से या बांसवाड़ा जिले में। और दूसरा प्रश्न आएगा सूर्य की किरणों का
सर्वाधिक सीधापन, तो वो हो जाएगा मित्रों आपका श्रीगंगानगर जिला, श्रीगंगानगर। ये तो हुई दोस्तों अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार और कर्क रेखा की संदर्भ में बात। अब बचा आपका ये देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार हमने लिख दिया 8 डिग्री 47 मिनट। दोस्तों प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की भी प्रबल संभावनाएं होती हैं कि राजस्थान के सुदूर पूर्व और पश्चिम के बीच कितने मिनट का अंतराल पाया जाता है, समय अंतराल। दोस्तों देशांतर समय अंतराल ज्ञात करने के लिए होता है, अगर आप पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय प्लस होता जाता है और अगर आप पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय माइनस होता जाता है और इसकी दर होती है 4 मिनट प्रति डिग्री, यानी 1 डिग्री पर 4 मिनट की दर से समय में अंतर ज्ञात किया जाता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में कितना समय अंतराल पाया जाता है। तो राजस्थान में समय अंतराल कितना पाया जाएगा। दोस्तों देशांतरीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। दोस्तों 4 से गुणा किया 7 चौके 28 होता है, उसके यहाँ से लगा दिया आपने 2, 4 चौके 16 और 2 18, यानी 188 तो आ गई आपकी मिनट। और अब ये 188 तो आ गई आपकी सेकंड और 4 8 32, 32 हो गई मिनट आपकी। दोस्तों 32 मिनट 188 सेकंड। दोस्तों 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हमारे पास सेकंड है 188 सेकंड में को हम मिनट में बदलेंगे। दोस्तों ये 32 तो मूल हो ही गई हमारी, इसके साथ प्लस करेंगे कितना 188 को, तो 188 में हम 60 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा 3 मिनट और शेष फल बचेगा 8 सेकंड। तो दोस्तों ये हो जाएगा 32 + 3 08 सेकंड, यानी कि 35 मिनट और 8 सेकंड का समय अंतराल पाया जाएगा सूर्योदय व सूर्यास्त के समयों में। दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय किस जिले में होगा। तो मित्रों यहाँ आपको हिचकिचाने की कतई आवश्यकता नहीं है, सूर्योदय हमेशा पूर्व में होता है। और सुदूर पूर्वी जिला कौन सा है, यहाँ धौलपुर जिला है। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील का गांव कौन सा है, शिलान गांव। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय सर्वप्रथम सूर्योदय या सूर्यास्त किस जिले में होगा, धौलपुर जिले में। कहाँ होगा मित्रों, शिलान गांव, धौलपुर। और सबसे बाद में सूर्योदय या सूर्यास्त वो होगा मित्रों कटरा गांव, जैसलमेर में। अब अगला प्रश्न आता है, राजस्थान के सुदूर पूर्वी
व पश्चिमी बिंदुओं के मध्य सूर्योदय या सूर्यास्त का समयांतराल। तो मित्रों इसका जवाब होगा 35 मिनट 08 सेकंड या 35 मिनट। मित्रों हमारी बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबों में मैंने देखा है कि वहाँ 36 मिनट लिखा हुआ है, जो सरासर गलत है। दोस्तों आपने आपके ही हाथों से यह कैलकुलेशन की है, गणना की है, तो वहाँ 36 मिनट आ ही नहीं रहा है। अगर 35 मिनट और 30 सेकंड से अधिक होता तो आप 36 कह सकते थे, लेकिन ये तो 35 मिनट और 8 सेकंड का ही समय आ रहा है, तो यहाँ आप 36 मिनट कैसे कह सकते हैं। मित्रों ये है राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संदर्भ में। प्रश्न क्लियर हो गया आपका। सबसे पहले सूर्योदय होता है सिलान गांव धौलपुर में, सबसे बाद में सूर्योदय होता है कटरा गांव जैसलमेर में, सबसे पहले सूर्यास्त होता है सिलान गांव धौलपुर में, और सबसे बाद में सूर्यास्त होता है कटरा गांव जैसलमेर में। सबसे सीधी सूर्य किरणें पड़ती है बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा में, और सबसे तिरछी किरणें पड़ती है कोणा गांव श्रीगंगानगर में। दोस्तों पूर्व से पश्चिम के मध्य समय अंतराल पाया जाता है राजस्थान का 35 मिनट 8 सेकंड, जो मैंने आपको इस डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। मित्रों ये तो थी राजस्थान की स्थिति और विस्तार की बात। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे इसी टॉपिक के अंतर्गत राजस्थान की सीमाओं की। किसकी? राजस्थान की सीमाओं की चर्चा करेंगे। और राजस्थान की सीमाओं में हम देखेंगे कि राजस्थान की सीमाएं कितने प्रकार की है, कौन कौन सी सीमाएं हैं। देखिए दोस्तों सीमाएं भौगोलिक दृष्टि से हम अध्ययन करें तो भौगोलिक दृष्टि से सीमाएं दो प्रकार की होती है, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। अब भौगोलिक दृष्टि से हम पढ़ें तो यहाँ राजस्थान की केवल और केवल धरातलीय या स्थलीय सीमा है। जलीय सीमा राजस्थान की किसी भी प्रांत, किसी भी देश या किसी भी अन्य क्षेत्र से नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही समुद्र राजस्थान से बहुत ही अधिक दूरी पर मौजूद है, इसलिए राजस्थान की जलीय सीमा किसी भी राज्य या किसी भी देश से नहीं लगती है। दोस्तों राजस्थान की हम केवल यहाँ भौगोलिक सीमा के अलावा प्रादेशिक सीमा की बात करेंगे, और प्रादेशिक सीमाएं दो प्रकार की होती है। राजस्थान की सीमाएं। तो दोस्तों राजस्थान की सीमाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक हम बांटेंगे, पहली हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये है राजस्थान की प्रादेशिक सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और दूसरी प्रादेशिक सीमा का नाम है अंतर्राज्यीय सीमा। दोस्तों हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, राजस्थान की सीमाएं, तो राजस्थान की कुल सीमा, कुल स्थलीय सीमा हम पढ़ें तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। अब इसमें दो भागों में बट गई ये सीमा। प्रादेशिक सीमा जो थी राजस्थान की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और दूसरी अंतर्राज्यीय सीमा।
इनकी परिभाषा मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, जहन में याद रखना है। दो राष्ट्रों के मध्य पाई जाने वाली सीमा अंतर्राष्ट्रीय कहलाती है और दो राज्यों के मध्य पाई जाने वाली सीमा अंतर्राज्यीय सीमा कहलाती है। दोस्तों, मैंने आपको राजस्थान की स्थिति के विषय में बताया था, जब प्रादेशिक स्थिति पढ़ रहे थे तब बताया था कि पूर्व में आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य स्थित है, जबकि पश्चिम में पंजाब और सिंध प्रांत स्थित है जो पाकिस्तान राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि हम हिंदुस्तान राष्ट्र या भारतवर्ष के अंतर्गत निवास करते हैं। दोस्तों, इधर भारतवर्ष है, इधर पाकिस्तान है, तो दो राष्ट्र है, दो राष्ट्रों के बीच की सीमा कौन सी कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। मित्रों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हम चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है और अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है। दोस्तों, कुल स्थलीय सीमा है राजस्थान की 5920 किलोमीटर। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर, यानी 4850 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ सीमा, अंग्रेजी में बोलते हैं रेड क्लिफ बॉर्डर। दोस्तों, 1 मिनट में या लघुवंश समय में मैं आपको चर्चा कर दूं रेड क्लिफ सीमा सीमा रेखा का नाम क्यों पड़ा। जब भारतवर्ष को स्वतंत्र किया गया था तो भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों के बीच में विभाजन हुआ था भारतवर्ष का। मित्रों, जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सरहदों का निर्माण किया जा रहा था। तो सरहदों के निर्माण के लिए, यानी भारत और पाकिस्तान राष्ट्रों के मध्य सीमा बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन गठित किया था, एक आयोग का गठन किया था। एक 3 सदस्यीय आयोग भारत भेजा था और उस आयोग के 3 सदस्यों का जो चेयरमैन था, अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट था, वो था सर रेडक्लिफ। सर रेडक्लिफ एक रिटायरमेंट जज था दोस्तों, और इस सर रेडक्लिफ ने 14 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त 1947 के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया था, जिस सीमा रेखा को रेड क्लिफ सीमा या रेड क्लिफ बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान में 1070 किलोमीटर लंबाई में विद्यमान है। इस सीमा रेखा के प्रारंभ की अगर हम बात करें तो श्री गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट से, कौन सा स्थान है? हिंदूमल कोट। ये हिंदूमल कोट से लेकर के यहां बाड़मेर जिले का स्थान है बाखासर, बाखासर, बाखासर बाड़मेर तक यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा विद्यमान है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है मित्रों 1070 किलोमीटर। इसको अलग से हम इंडिकेट कर देते हैं ताकि हमको समझने में असुविधा न हो। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की। दोस्तों, कुल सीमावर्ती जिलों की हम बात करें तो राजस्थान में कुल सीमावर्ती जिले 25 हैं। इनमें 23 अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है और 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। दोस्तों, कुल सीमावर्ती जिले 25 हैं, वो हम बाद में जिक्र कर लेंगे। यहां लिख दे देता हूं सीमावर्ती जिले। ये हो जाएंगे आपके 25 यानी 23 + 4। दोस्तों, ये लॉजिक बताऊंगा 23 + 4 क्यों हो रहे हैं। 23 अंतर्राज्यीय सीमा पर है, 4 अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, टोटल 27 हो गए। लेकिन मित्रों, 2 जिले ऐसे हैं बाड़मेर और गंगानगर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी है और अंतर्राज्यीय सीमा पर भी है, इसलिए इन जो 2 जिलों को एक ही बार गिना जाता है। टोटल होते हैं 25। रेड क्लिफ सीमा पर स्थित राजस्थान के जो जिले हैं, पहला जिला है गंगानगर, श्री गंगानगर। इसके पश्चात आता है आपका
बीकानेर। फिर हम पढ़ेंगे जैसलमेर और लास्ट में पढ़ेंगे हम बाड़मेर। दोस्तों 1070 किलोमीटर जो सीमा रेखा है, इसमें श्री गंगानगर की सीमा है 210 किलोमीटर, बीकानेर है 168 किलोमीटर और जैसलमेर है 464 किलोमीटर और बाड़मेर आता है 228 किलोमीटर। मित्रों, आपको इससे स्पष्ट हो गया होगा कि राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है, जिसकी लंबाई है 464 किलोमीटर। बात करें हम सबसे छोटे जिले की, यानी राजस्थान का वह जिला जो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, वो है बीकानेर, जो है 168 किलोमीटर। दोस्तों, अगला प्रश्न उत्पन्न होता है कि राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट नगर कौन सा है, तो वो है श्री गंगानगर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर स्थित नगर कौन सा है, वो है आपका बीकानेर नगर। दोस्तों, ये प्रश्न आप समझने की कोशिश करना। मैं पूछ रहा हूं सीमावर्ती जिलों में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे नजदीक का नगर गंगानगर है और सबसे दूर का बीकानेर है। आप कहीं अदरवाइज मत लें, क्योंकि आप समझ ले पूरे राजस्थान का, तो पूरे राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर धौलपुर स्थित है। प्रश्न के तर्क को समझने की कोशिश करना आप। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात। अब दोस्तों, इधर वाले जिले कौन कौन से हैं, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहां हम पढ़ रहे थे राजस्थान के जिले, अब हम पढ़ते हैं पाकिस्तान के जिले। क्योंकि दोस्तों पूछे जाने की संभावनाएं कम होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां दोस्तों मैंने पूर्व में बताया था आपको, यहां पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। दोस्तों यहां पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। पंजाब प्रांत के दोस्तों 3 जिलों की सीमा लगती है राजस्थान से। पहला है बहावल नगर, दूसरा है बहावलपुर, तीसरा है रहीम यार खां। दोस्तों ये 3 जिले हैं जो पंजाब प्रांत के हैं, जो राजस्थान से सीमाएं लगाते हैं। सिंध प्रांत की हम चर्चा करें तो सिंध प्रांत का सबसे ऊपरी जिला है घोटकी। घोटकी के बाद में है सुक्कुर, सुक्कुर के बाद में आता है खैरपुर, खैरपुर के बाद में संघर, संघर के बाद में उमरकोट, और मित्रों उमरकोट के बाद में अंतिम आता है थारपारकर। दोस्तों इस प्रकार से कुल मिलाकर के पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा मिलाते हैं। बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खां, ये 3 तो पंजाब प्रांत के हैं। घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थारपारकर, ये 6 जिले सिंध प्रांत के हैं। मित्रों प्रश्न पूछ लिया जाए पाकिस्तान का सर्वाधिक सीमावर्ती प्रांत कौन सा है जो राजस्थान से सीमा को स्पर्श करता है, यानी कि राजस्थान से सीमावर्ती जो प्रांत है उनमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है, तो वो पंजाब प्रांत है। मित्रों पंजाब की सीमा अधिक लगती है राजस्थान से और सिंध प्रांत की कम लगती है। लेकिन जिलों की हम बात करें तो पंजाब प्रांत के 3 जिलों की सीमाएं लगती हैं और सिंध प्रांत के
6 जिलों की सीमाएं लगती हैं। राजस्थान के 4 जिलों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिनका हमने जिक्र कर दिया। गंगानगर की 210 किलोमीटर है, बीकानेर की 168 किलोमीटर है, जैसलमेर की 464 किलोमीटर है और बाड़मेर की 228 किलोमीटर है। दोस्तों ये थी आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इधर मैं लिख दिए देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसका नाम है रेडक्लिफ सीमा। रेडक्लिफ रेडक्लिफ सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। राजस्थान के जिले चार, पाकिस्तान के जिले 9। सर्वाधिक सीमा जैसलमेर। न्यूनतम सीमा बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर ये आपका हो जाएगा श्री गंगानगर। और दूरस्थ शहर ये हो जाएगा आपका बीकानेर। ये तो थी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बातें। अब हम चर्चा करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो हम पढ़ ली, 9 जिले पाकिस्तान के हैं और 4 जिले राजस्थान के हैं। अब अंतर्राज्यीय सीमा की हम बात करें। अंतर्राज्यीय सीमा पर जिले हैं आपके कुल 23 जिले। दोस्तों राज्यों की बात करें हम, सीमावर्ती राज्य, तो यहाँ श्री गंगानगर जिला है आपका और एक आपका यहाँ हनुमानगढ़ जिला है। हनुमानगढ़ के समीप यहाँ चूरू है, फिर झुंझुनू है, फिर आपका सीकर आ जाता है। सीकर के बाद
जयपुर आ जाएगा। जयपुर के पश्चात अलवर, अलवर के पश्चात भरतपुर, भरतपुर के बाद धौलपुर, धौलपुर के पश्चात करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में हम देखते हैं कोटा, कोटा के बाद में बारा, बारा के बाद झालावाड़, झालावाड़ के पश्चात चित्तौड़, चित्तौड़ के पश्चात भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के पश्चात प्रतापगढ़, फिर हम देखते हैं बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के पश्चात डूंगरपुर, इसके बाद उदयपुर, फिर हम पढ़ते हैं सिरोही, और सिरोही के बाद दोस्तों जालौर। ये राजस्थान के 23 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। श्री गंगानगर 1, हनुमानगढ़ 2, चूरू 3, झुंझुनू 4, सीकर 5, जयपुर 6, अलवर 7, भरतपुर 8, धौलपुर 9, करौली 10, सवाई माधोपुर 11, कोटा 12, बारा 13, झालावाड़ 14, चित्तौड़ 15, भीलवाड़ा 16, प्रतापगढ़ 17, बांसवाड़ा 18, डूंगरपुर 19, उदयपुर 20, सिरोही 21, जालौर 22 और बाड़मेर 23। दोस्तों ये अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले हैं जिनकी संख्या बताई थी अभी मैंने आपको, कुल मिलाकर 23। अब इस अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान से कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा पर मौजूद है राजस्थान की पर। इधर तो दोस्तों आता है आपका पंजाब। कौन आता है दोस्तों? पंजाब। यहां आ जाएगा आपका हरियाणा। इधर चर्चा करेंगे हम उत्तर प्रदेश की। यहां आपका आएगा मध्य प्रदेश। इस जगह आपका गुजरात। दोस्तों कुल मिलाकर के 5 राज्य हैं भारत के जिनकी सीमा राजस्थान से स्पर्श करती है। उत्तर में पंजाब और हरियाणा है। पंजाब से सीमा लगती है राजस्थान की दोस्तों कुल 89 किलोमीटर। कितनी? 89 किलोमीटर। हरियाणा से सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश से सीमा लगती है राजस्थान की 1600 किलोमीटर और गुजरात से सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। दोस्तों ये थी सीमाओं की बात। कुल मिलाकर के राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करें कि राजस्थान के किस राज्य से कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है। तो दोस्तों इसके बारे में हमने बहुत अच्छा समझौता कर रखा है
कि दूसरे राज्य ने जितना दिया है उतना ही हमने दिया है। हम समानता का भाव रखते हैं, भेदभाव नहीं करते, वसुधैव कुटुंबकम की रणनीति का हम परिपालन करते हैं। यहाँ पंजाब के 2 जिले हैं दोस्तों। पंजाब के 2 जिले कौन कौन से हैं? फाजिलका और मुक्तसर 2 जिले हैं। पहला जिला है फाजिलका और दूसरा जिला है मुक्तसर। ये 2 जिले हैं पंजाब के साथ 2। दोस्तों हरियाणा के साथ 7 जिले हैं। 7 जिले कौन कौन से हैं उनका नाम सुन लीजिए आप। यहां सिरसा, फिर फतेहाबाद, फिर हिसार, इसके बाद में भिवानी, भिवानी के बाद महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद रेवाड़ी और रेवाड़ी के बाद है दोस्तों मेवात जिला। दोस्तों ये हरियाणा के 7 जिले हैं और राजस्थान के भी 7 जिले हैं, जिनमें आपका हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। राजस्थान के भी 7 जिले और हरियाणा के भी 7 जिले सीमा मिलाते हैं। पंजाब से 2 जिलों की सीमा लगती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ की। पंजाब के भी 2 जिले हैं, फाजिलका और मुक्तसर। इधर हरियाणा के 7 जिले हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। इसी प्रकार राजस्थान के भी 7 जिले हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। दोस्तों अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से राजस्थान के 2 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। वो जिले कौन कौन से हैं? एक तो है आपका भरतपुर और एक है धौलपुर। उत्तर प्रदेश के भी 2 ही जिले हैं मित्रों। उत्तर प्रदेश का पहला जिला है मथुरा और दूसरा जिला है दोस्तों आगरा। मथुरा और आगरा। राजस्थान के भी 2 जिले, भरतपुर और धौलपुर 2। अब मध्य प्रदेश के जिलों की हम बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में सबसे ऊपर जिला आता है मुरैना। मुरैना के बाद आएगा श्योपुर। श्योपुर के बाद आता है शिवपुरी। शिवपुरी के बाद आता है गुना। गुना के बाद में आता है राजगढ़ और राजगढ़ के पश्चात आता है आपका इधर अगरमालवा। अगरमालवा दोस्तों, अगरमालवा के बाद आता है मंदसौर। मंदसौर के बाद आता है यहाँ आपका नीमच और यहाँ आता है आपका रतलाम और यहाँ आता है आपका झाबुआ। झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, ये हो गए आपके 5 जिले। राजगढ़ 6, गुना 7, शिवपुरी 8, श्योपुर 9 और मुरैना 10।
दोस्तों इस प्रकार से मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं और राजस्थान के भी 10 हो जाएंगे। काउंट कीजिए। धौलपुर 1, करौली 2, सवाई माधोपुर 3, कोटा 4, बारा 5, झालावाड़ 6, चित्तौड़ 7, भीलवाड़ा 8, प्रतापगढ़ 9 और बांसवाड़ा 10। अब हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात के दोस्तों 6 जिले हैं, 6, और राजस्थान के भी 6 हैं। 6 कौन कौन से हैं? दाहोद, महिसागर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ। ये 6 जिले गुजरात के हैं। और राजस्थान के भी 6 जिले दोस्तों, बांसवाड़ा 1, डूंगरपुर 2, उदयपुर 3, सिरोही 4, जालौर 5 और बाड़मेर 6। दोस्तों अब हम चर्चा करें सर्वाधिक बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले की। राज्यों की बात करें तो सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा, सबसे बड़ी सीमा वो है आपकी मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश। फिर सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा की बात करें तो मित्रों ये है पंजाब की। अगर राजस्थान के जिलों की बात करें तो सबसे बड़ी सीमा वाला जिला तो वो आ जाएगा आपका झालावाड़। और सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा की हम बात करें तो वो आ जाएगा आपका बाड़मेर। दोस्तों झालावाड़ की अंतर्राज्यीय सीमा में लिख दूं यहाँ 520 किलोमीटर है और बाड़मेर की अंतर्राज्यीय सीमा 14 किलोमीटर है। ये तो थी दोस्तों राजस्थान की सीमाओं की बात। अब हम बात करते हैं राजस्थान में कुल जिले 33 हैं। 4 अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आ गए, 23 अंतर्राज्यीय सीमा पर आ गए, टोटल 25 जिले सीमावर्ती हो गए। बचे 8 जो जिले हैं वो उनको अंतरावर्ती जिले कहा जाता है। उनमें अंतर्वर्ती जिले कौन कौन से हैं? आंतरिक जिले, आंतरिक जिले कौन कौन से हैं? इनकी संख्या है 8। तो दोस्तों आंतरिक जिले कौन कौन से हैं इनमें हम पढ़ेंगे। यहां आएगा आपका दौसा, ठीक है मित्रों। दौसा के पश्चात फिर हम पढ़ेंगे यहां टोंक। टोंक के बाद दोस्तों यहां पढ़ेंगे हम बूंदी। बूंदी के बाद इधर हम आए तो यहां आ जाएगा आपका नागौर। नागौर के इधर चले हम तो यहां हम पढ़ लेंगे पाली। यहां जाए तो यहां आ जाएगा आपका जोधपुर। और यहां हम जाएं तो इस जगह आप पढ़ लेंगे राजसमंद को। और आपने बताया कि राजस्थान का हृदय अजमेर। दोस्तों नागौर, दौसा, टोंक, पाली, बूंदी, अजमेर, जोधपुर, राजसमंद, ये 8 जिले अंतर्वर्ती जिले हैं, आंतरिक जिले हैं। इनकी सीमा
मित्रों न तो किसी राष्ट्र से लगती है और न ही किसी राज्य से लगती है। अतः राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये 8 जिले हैं। आज में इनमें जिलों में बात करें दोस्तों, तो जो आंतरिक जिले हैं इनमें पाली जिला है। ये पाली जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। सर्वाधिक जिलों की सीमा को